नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन 2020 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है यदि इफ अब ये जो 3/3 की मैट्रिक्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग सारणिक दे रखा है, उसके इक्वल टू 0 दे रखा है, तो देन sin 4 थीटा इक्वल टू, तो sin 4 थीटा की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे रखे हाफ 1 माइनस हाफ माइनस 1। तो अगर मैं इस सारणी को ध्यान से देखूं तो फर्स्ट रो में साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सब जगह है, लेकिन यहाँ विकर्ण वाले स्थान पे यानी डायगोनल एलिमेंट में 1 एक्स्ट्रा और दे रखा है। सेकंड रो की बात करें तो कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सब जगह है, डायगोनल एलिमेंट में 1 एक्स्ट्रा है। और इसी प्रकार थर्ड रो की बात करें तो 4 sin 4 थीटा 4 sin 4 थीटा 4 sin 4 थीटा सब जगह है और डायगोनल में 1 एक्स्ट्रा है। ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग सारणी का मान दे रखा है जिसकी वैल्यू हम डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन पहले इसे हम जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम कैसे ले सकते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आया है यूपी पीजीटी 2005 में, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। 0 और π/2 के मध्य थीटा का वह मान जो समीकरण, और समीकरण में ये दे रखी है, बराबर 0 को संतुष्ट करे होगा। तो वही ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ दे रखी है, बस इसमें इतना अंतर है कि यहाँ जो रो फर्स्ट रो थी वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, यहाँ जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम है, और यहाँ जो थर्ड रो थी वो यहाँ थर्ड कॉलम है, को संतुष्ट करे होगा। तो द वैल्यू ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 to π/2, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में दे रखी है, एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये मैं जो डिटरमिनेंट इसको अगर मैं डेल्टा कहूँ तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 इज, और ऑप्शन दे रखा है 7π/24, 5π/24, 13π/24, π/24। तो हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को इसको सोल्व करने के बाद में इसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो डायरेक्ट हाफ सॉल्यूशन तो ऐसा एज इट इज रहेगा, आगे में 2-3 स्टेप और करनी पड़ेंगे जिससे कि इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये और ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, तो क्या यहाँ पे ए ट्रांसपोज और ए इक्वल है? तो मैं कहूँगा कि ए ट्रांसपोज और ए इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन रूल क्या कहता है कि अगर ए का सारणिक निकालें और उसका ट्रांसपोज करके सारणिक निकालें तो दोनों की वैल्यू क्या आती है? इक्वल आती है। यानी अगर हम इसका सारणिक ज्ञात करें और इसका सारणिक ज्ञात करेंगे तो दोनों से जो फंक्शन प्राप्त होगा, थीटा का जो फंक्शन प्राप्त होगा त्रिकोणमितीय रूप में, वो हमेशा क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो चाहे मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो चाहे ना हो, सारणिक के संगत मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसको हम सोल्व करते हैं जनरल मेथड से। इस अगर सारणी को सोल्व करना है तो पहले एक चीज समझते हैं, यहाँ पे अगर ए बी और सी हो तो इस कॉलम के एलिमेंट का अगर सम करूं तो मुझे मिलेगा a + b + c, और यहाँ पे a b c हो तो यहाँ पे भी मुझे मिलेगा कॉलम का सम, यानी स्तंभ के अवयवों का योग करेंगे तो a + b + c। और अगर मैं यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे भी 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा मैं करता हूँ तो यहाँ पे भी 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार a b c थर्ड कॉलम में हो तो सम मिलेगा a + b + c, और कहीं पे भी 1 ऐड कर दो तो कॉलम का सम में भी क्या होगा? 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेम सिस्टम है, सभी कॉलम का सम सेम आ रहा है और डायगोनल एलिमेंट पे 1 है, विकर्ण वाले अवयव स्थान पे 1 है, तो इसका मतलब सब जगह 1 एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगा। तो इसलिए सबका कॉलम सेम है, तो ऑपरेशन किस में लगाएंगे? रो में, और रो में ऑपरेशन लगाएंगे R1 में, यानी फर्स्ट रो में R1 + R2 + R3। तो R1 + R2 + R3 करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा 1 + sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा + 4 sin 4 थीटा। यहाँ पे इसको सम करके लिखेंगे तो 1 बीच में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, एडजस्ट करना है तो सुविधा की दृष्टि से इजी लगे, सेम सा दिखे, इसलिए मैंने 1 को पहले लिख दिया। 1 + sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा + 4 sin 4 थीटा, और इसी प्रकार थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो 1 + sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा + 4 sin 4 थीटा। ये हमें एक सारणिक प्राप्त हो गया। इसकी सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो में एज इट इज आएगा cos स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, और थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे 1 + 4 sin 4 थीटा 4 sin 4 थीटा 4 sin 4 थीटा।
और इसकी वैल्यू इक्वल टू दे रखी है 0, तो इसको हमने इक्वल टू लिख दिया 0। अब अगर इसको हमें कॉमन लेके लिखना है तो सब जगह कॉमन आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन 4 थीटा सबसे कॉमन आ जाएगा। और इसको लिखने की बजाय अगर मैं इसकी वैल्यू पहले 1 लिख दूं और 1 और 1 2 यानी 1 प्लस 1 2 ऐड होके अगर बाहर कॉमन ले लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैंने इसको कॉमन लेके लिखा 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा। मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट की और इसको लिखा 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, बाद में मैंने इसको कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1 1 1। तो फर्स्ट रो में 1 1 1, सेकेंड रो में कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा है लेकिन 1 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा, 4 साइन 4 थीटा, 4 साइन 4 थीटा, और यहाँ पे भी 4 साइन 4 थीटा लेकिन 1 एक्स्ट्रा इक्वल टू 0। इससे अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे इसमें तो सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो सेकंड कॉलम में मैंने ऑपरेशन लगाया C2 में C2 माइनस C1, और थर्ड कॉलम में ऑपरेशन लगाया मैंने C3 माइनस C1। तो सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में ऑपरेशन लगा दिए, सेकंड कॉलम में C2 माइनस C1, थर्ड कॉलम में C3 माइनस C1। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी वो देखो, तो मुझे मिलेगा 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो एज इट इज 1 कोस स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा। सेकेंड में कॉलम में से अगर मैं फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 में से 1 घटाया 0, कोस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 0, तो मुझे मिलेगा 0 1 0। इसी प्रकार थर्ड कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, 4 साइन थीटा से 4 साइन 4 थीटा से 4 साइन 4 थीटा कैंसिल, बचेगा क्या 0 0, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा था वो बच गया इक्वल टू 0। ये जो सारणिक दे रखा है वो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग दे रखा है, और लोअर ट्रायंगल हो चाहे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सारणिक होता है उसका मान होता है विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट है 1 1 1, और 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा। तो इसको और सोल्व करके लिखेंगे तो 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा इंटू 1, और 1 मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा, अगर इस टाइप की मैट्रिक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारणिक या कहें इस टाइप की मैट्रिक्स है जिसमें A 1 एक्स्ट्रा, B 1 एक्स्ट्रा, C 1 एक्स्ट्रा, इसका मान हमें प्राप्त होगा वो होगा 1 प्लस A प्लस B प्लस C। और इसके साथ में मल्टीप्लाई में एक सारणिक मिलेगा जो कि या तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगी या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगी, और उसके डायगोनल के एलिमेंट होंगे 1 1 1, यानी उसके विकर्ण के अवयव होंगे 1 1 1, और सरल करेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई में आएगा, तो कुल मिला के सारणिक का मान आएगा 1 प्लस A प्लस B प्लस C। तो इस प्रकार अगर कोई हमें इस क्वेश्चन को अब डायरेक्ट सोल्व करने के लिए देगा तो हम कहेंगे कि इसका मान आएगा, सारणिक का मान डायरेक्ट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन 4 थीटा, और सोल्व करेंगे तो 1 और 1 2, तो 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है तो इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है इस प्रकार का सारणिक उसका डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, सोल्व करके इसको और लिखें तो मुझे मिलेगा 4 साइन 4 थीटा इक्वल टू -2, और इससे मुझे मिलेगा साइन 4 थीटा की वैल्यू -12। तो साइन 4 थीटा की वैल्यू -2/4, तो सोल्व करने पर -12, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, यानी हमारे थर्ड ऑप्शन जो वैल्यू थी -12 वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा जो लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन में आया क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन है। अब अगर हम यूपी पीजीटी 2005 में आए क्वेश्चन की बात करें तो उसमें इसको सोल्व करके थीटा की वैल्यू और बतानी है, उसको और सोल्व करते हैं। यूपी पीजीटी 2005 का क्वेश्चन सोल्व करें जिसके ऑप्शन ये हैं, उसमें भी अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा इक्वल टू 0, और इसे सोल्व करने पर जैसा भी हमने प्राप्त किया था कि साइन 4 थीटा की वैल्यू -12। इससे हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, और थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई करनी चाहिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होनी चाहिए।
तो इसको सोल्व करने के लिए मैं एक मेथड बता देता हूँ कि वैल्यू कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू या तो पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। हमारे पास 4 एंगल हैं, 0, π/2, पाई, 3π/2 और इसको हम और दोबारा भी लिखना चाहें तो 2π। तो यहाँ पे कोई भी एंगल थीटा है तो यहाँ पे वो एंगल होगा π-θ, यहाँ पे π+θ, यहाँ पे 2π-θ, या अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें यानी नेगेटिव डायरेक्शन में चलें तो -θ। मैंने सिर्फ 0, पाई और 2π का यूज लिया है, π/2 और 3π/2 का यूज नहीं लिया, क्योंकि π/2 और 3π/2 का यूज लेते हैं तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है और कोस से साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको सोल्व करके भी क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा क्या पड़ेगा, वो हार्ड पड़ेगा। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पाई माइनस या पाई प्लस काम में लेना है, 0 प्लस या 0 माइनस या 2π माइनस या 2π प्लस, कैसे भी आप जो भी आप समझ सको। तो मुझे अगर वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो ये वैल्यू तो चाहिएगी नहीं, या तो मुझे यहाँ चाहिएगा या ये चाहिएगा। यहाँ पे अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए तो मुझे लेना पड़ेगा π+θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं -θ भी ले सकता हूँ, या मैं ले सकता हूँ 2π-θ। तो ये 3 ऑप्शन मैं लिख के बता रहा हूँ, तीनों से ही आंसर आएगा। आप कोई भी करोगे उससे ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इससे मैंने लिखा sin 4θ = साइन की वैल्यू हाफ होती है 30 डिग्री, या हम कहें कि π/6 रेडियन। वैल्यू नेगेटिव है तो इसको लिखने के लिए मैं लिखूंगा sin 4θ = साइन या तो -θ, तो थीटा यहाँ पे π/6 है तो sin -π/6, या हम कौन सा लिखेंगे sin π+θ यानी π + π/6, और या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि sin 2π - θ इन 2π - π/6। ये 3 ऑप्शन में आप कोई भी यूज ले सकते हो, आंसर मिल जाएगा। इसको और सोल्व करें तो रूल हम काम में ले रहे हैं कि sin x बराबर अगर sin y हो तो इससे मुझे मिलेगा x बराबर nπ + -1 की पावर n इंटू वाई, और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर यानी n बिलोंग्स टू z, पूर्णांकों के समुच्चय में बिलोंग करेगा। यानी हम z के एलिमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3, इस टाइप से हम इसके एलिमेंट ले सकते हैं। तो इससे अगर हम लिखें तो लेफ्ट साइड में अगर sin x देखें तो x की जगह 4θ है, तो 4θ = nπ + -1 की पावर n इंटू, और इनमें से ये वैल्यू भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पे -π/6 भी ले सकते हो, या आप ले सकते हो nπ + -1 की पावर n इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो 7π/6 भी ले सकते हो, और तीसरे वाले को सोल्व करोगे तो nπ + -1 की पावर n, इसको सोल्व करोगे तो 11π/6 भी ले सकते हो। और n प्रत्येक केस में किस में है, सेट ऑफ इंटीजर में है। तो ये मुझे 4θ की वैल्यू मिली है, मुझे चाहिए थीटा की वैल्यू, तो मैं पहले 4θ की वैल्यू याद करूंगा, और जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूंगा मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो n की वैल्यू क्या लेने पर मुझे वैल्यू मिल रही है, तो n की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो इस वैल्यू में, यानी मैं पुट करूं तो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो 4θ = पाई, और यहाँ पे 1 पुट करते हैं नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव पाई + π/6, तो 4θ = 7π/6 और थीटा = 7π/6, और यहाँ पे 4 और आ जाएगा तो 6 × 4 24, तो हमारा थीटा की जो वैल्यू होगी वो 7π/4, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। आप इसको भी सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसमें n बराबर 0 पुट करने से नहीं मिलेगा। इसमें अगर आप वैल्यू रखोगे तो आपको दूसरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो इसमें अलग से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मान लीजिए इससे सोल्व करना है तो इसमें n बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो अगर n बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 -1 की पावर 0 और -1 की पावर 0 यानी 1, और 1 गुणा 7π/6 यानी 7π/6, तो n बराबर 0 पुट करते ही 4θ = 7π/6, और थीटा की वैल्यू दोबारा 7π/24, इससे भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो n यूनिक नहीं है, n हमें देखना पड़ेगा वैल्यू रख रख के। दूसरा वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, और नेगेटिव हमें कितनी जगह प्राप्त हो रहा है, 2 जगह।
तो थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। अगर मैं इसको सबको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 रहेगा यहाँ पे 4 थीटा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2π। तो 4 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 2π। तो 4 थीटा की वैल्यू अगर 0 से 2π के बीच में है तो इसका मतलब दो वैल्यू ऐसी मिलेंगी जिसके लिए नेगेटिव होगा। तो एक वैल्यू तो मुझे मिलेगी 7π/24, एक वैल्यू और भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, इसलिए मैंने सिर्फ एक वैल्यू याद किया। इसके अलावा अगर आपको इस टाइप से सोल्व करना नहीं आ रहा तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो ये सब वैल्यू थीटा की है और क्वेश्चन में है sin 4 थीटा, तो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सब वैल्यू अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 थीटा के लिए अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो सबको 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 7π/6, 5π/6, 13π/6 और π/6। और अब अगर हम देखें कि इसके लिए नेगेटिव कौन सी वैल्यू देता है, तो ये वैल्यू पाई से बड़ी है इसलिए नेगेटिव वैल्यू देगा। ये वैल्यू पाई से छोटी है पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव है इसलिए ये संभव नहीं है। यहाँ पे इसकी बात करें तो ये तो 2π से ही बाहर चला गया है, यानी इससे भी एक्स्ट्रा है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए नहीं नेगेटिव चाहिए, तो ये भी संभव नहीं है। तो ऑप्शन से भी चेक हो जाता है, तो आप चेक करो चाहे न करो, लेकिन एक बार क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ट्राई करना चाहिए क्या ऑप्शन से भी हम रिजल्ट याद कर सकते हैं क्या। तो ये क्वेश्चन हो गया यूपी पीजीटी 2005 का। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 में आया क्वेश्चन है, सारणिक जो में सारणिक दे रखा है का न्यूनतम मान होगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, -1, -2। तो अभी हमने चर्चा की कि इस टाइप का कोई भी सारणिक है, चाहे ये सारणिक हो चाहे इसका ट्रांसपोज लेके मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग उसका ट्रांसपोज हो, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है और दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 + a + b + c के इक्वल होती है। तो ये रिजल्ट अभी हमने देखा, इस रिजल्ट का उपयोग लेके हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे। तो अगर इसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करूं तो इसकी वैल्यू होगी 1 + sin² x + cos² x + 4 sin 2x। तो इस क्वेश्चन में sin 2x दे रखा है न कि sin 4x, लेकिन अगर यहाँ पे sin 4x होता या sin 2x होता उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो हम देखते हैं इससे, इसको सोल्व करें तो sin² x + cos² x 1, तो 1 + 1 + 4 sin 2x, इसे मैंने लिखा 2 + 4 sin 2x। और अगर मुझे इस सारणी की मिनिमम वैल्यू लिखनी है तो डेल्टा की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब sin 2x मिनिमम हो, और sin 2x है उसकी वैल्यू है वो होती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। यहाँ पे sin 2x के स्थान पे sin x होता है या sin 4x होता तो भी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो साइन का जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो इसकी वैल्यू -1, तो 2 + 4 × -1। sin 4x होता तो भी यहाँ पे -1 आता, तो ये हो गया 2 - 4 -2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है -2। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हम यहीं से हिसाब लगाएंगे, 1 और 1 2, 2 + 4 sin, इसकी वैल्यू मिनिमम रखनी है तो -1 रखते, ये -4, तो 1 + 1 - 4, तो 1 + 1 - 4 -2, तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार अगर हम किसी क्वेश्चन पे होमवर्क अच्छा करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट एग्जाम में मिलता है।